हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मृत्युंजय आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान नीति के यूट्यूब क्लासेस में। ये हमारा 44th क्लास है और ये हम एक सीरीज पढ़ा रहे हैं आपको, क्योंकि आपका एक एग्जाम आने वाला है सीजीएल प्री, जो कि आपका कब है 13 अगस्त से लेकर 24 अगस्त के बीच। इसमें हम क्या करते हैं कि एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करते हैं, इसलिए इसका नाम भी डाला है मैंने एसएससी सीजीएल प्री मैथ्स मैराथन। और ये सीरीज लगातार चल रहा है आपका। पिछले दिन हम 43rd क्लास पढ़े थे और हमारा ये 44th क्लास है। ओके, तो हम इसको आज कंटिन्यू करेंगे। तो पहले मैं बता दूं कि यहाँ हम जो भी जिस भी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीवियस ईयर्स को बनाना बहुत ही जरूरी है अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं प्री में, ठीक है, क्योंकि उसी कंसेप्ट बेस्ड पे क्वेश्चन आते रहे हैं और आएंगे भी, ये भी एकदम डन है, ठीक है। ओके, तो हम जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहे हैं तो उसमें हम पूरी तरह सेलेक्ट करते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन बताना, उसके रिगार्डिंग क्या क्या आपको कंसेप्ट बताना है। अगर आप साथ में मेरे साथ करते हैं तो आप समझ जाओ कि आपका आधे से ज्यादा काम तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जा रहा है। ओके, तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जरूर इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट जो भी अपडेट हो हमारे क्लास से रिगार्डिंग वो आपको मिलता रहे। ओके, तो स्टार्ट करें। ठीक है, ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन। तो पिछले दिन में हम बहुत सारा क्वेश्चन किए थे और आज जो है अलग टाइप का भी क्वेश्चन करेंगे। अब ये क्या कह रहा है, देखिए, इफ 85% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, ठीक है, देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ, सो द नंबर इज। हम एक बात कह रहे हैं, जो नंबर पूछ रहा है हम उसको 100x मान लेते हैं, ध्यान देना, ठीक है, 100x, ठीक है। अब बोल रहा है इसका 85% मतलब 85x, 100x का 50 कितना 85x। तो इस नंबर का 85% में अगर हम 75 ऐड करते हैं तो वो खुद में वो नंबर बन जाता है, मतलब वो खुद 100x हो जाता है। समझ में आई बात? ये समझ में आया? ठीक है, 100x किस लिए माने, ताकि परसेंटेज की चीजों को, लैंग्वेज को हम सॉल्व कर सके, अच्छे से समझ सके, ठीक है। तो अगर 100x रखते हैं तो यहाँ 85x हो गया। ओके, 85%, उसमें 75 ऐड करने के बाद खुद नंबर बन जाता है। तो एक बात बताइए, 75 बराबर क्या हो जाएगा, 100x माइनस 85x, मतलब 75 बराबर क्या हो जाएगा आप बताओ, 15x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15 पचे 75, तो 5। हमको नंबर चाहिए, हमको क्या चाहिए, नंबर। वो नंबर था कितना मेरा 100, तो इधर से भी 100 से करना पड़ेगा, इधर भी मुझे 100 पे 2 जीरो चिपका दो। तो 100x बराबर कितना हो गया आपका 500, तो आपका नंबर क्या है 500। देख लिए ना, तो ये क्वेश्चन हो गया। ओके, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आते रहेंगे आपको, और इसमें अलग अलग लैंग्वेज भी आ सकता है कि इसका इतना परसेंट, फिर उसको उतना परसेंट, उसी नंबर का उसमें इतना याद किए। तो आपको देखो यहाँ पे ये भी तो कह सकता था ना कि उस नंबर का 85x प्लस 75, ठीक है, 85x प्लस 75, वो जो नंबर है उस नंबर का आप बोल दो 85 में आप 25 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा भाई, 110% के बराबर हो जाता है। समझ गए? तो आप देखो यहां से करोगे तो 75 बराबर 110x कहते, माइनस 85x करते तो 25x हो जाता। तो ये 75 हो जाता, 25 तिया 75। तो अगर 100x की बात करते तब 300 नंबर, वो नंबर कौन सा था 300 था, और अभी कौन सा है नंबर ये। मेरा ये कहने का मतलब है, यहाँ पे सिर्फ बोलता है कि देन द रिजल्ट इज द नंबर इट सेल्फ, नॉट द रिजल्ट इज 110% ऑफ दैट नंबर, तब ये क्वेश्चन बन जाता। तो फिर यहां से आपको चीजें वही थी, बस इक्वेशन बैठाने आना चाहिए। समझ गए? तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं, ये देखिए क्या कह रहा है, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपको समझना है, अगर समझ गए इसके तीर का तार तो आपके लिए चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। आपको पहले तो मैं इसको सिंपली करके दिखा दूंगा, फिर मैं बताऊंगा कैसे। ऐसा क्वेश्चन एक बार और हम बहुत पहले क्लास में बता चुके, इसलिए मैं कहता हूँ हर एक क्लास को आप फॉलो करो, ठीक है। शुरुआत से अगर सारी क्लास देख लोगे तो लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन हमने कवर कर रखा है। अब देखिए क्या कह रहा है, इफ अ सम अमाउंट्स टू रुपीज इतना इन 4 years, ओके, एंड इतना इन 5 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हेन द इंटरेस्ट इज ईयरली देन द एनुअल इंटरेस्ट। आप जानते हो एक चीज, ठीक है, कि अमाउंट बराबर क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 के पावर T, तो टाइम पीरियड होता है। तो आप जान रहे हो इफ सम अमाउंट इतना इन 4 year, तो मतलब 2190 4 साल में, ठीक है। तो P इंटू 1 प्लस R बाय 100 बाय 4 पावर 4, मतलब कि R नहीं पता है ना ही P पता है मुझे, और 2409 ये बन जाता है कितने साल में, 5 years से। तो 1 बाय R बाय 100 के पावर 5। आपको पूछ रहा है कि बताइए, आपसे ये बात पूछ रहा है कि बताइए कि इंटरेस्ट कितना आता है, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो आप कैसे पता चलेगा, इस दोनों को डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों को डिवाइड करो, ठीक है, जैसे डिवाइड करेंगे तो ये ज़्यादा वाला है, ओके, तो हम
ये सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है, और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, हम सेकेंड में फर्स्ट से कर रहे हैं, ठीक है। तो 2409 भागे 2190 तो बराबर क्या हो जाएगा, पी से पी कट जाएगा और बच क्या जाएगा, यहाँ पावर 5 यहाँ पावर 4 है तो पावर 1 बच जाएगा, तो 1 + r/100 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के बाद क्या करेंगे हम, यहाँ के बाद क्या करेंगे, ये +1 उधर चला जाएगा -1 बन के, तो 2409 बटे 2190 -1 बराबर r/100, ठीक है। याद देखो इसमें इसको घटाओ तो 2409 - 2190 बटे 2190 बराबर r/100, ठीक है। और जब इसको इसमें घटाओगे देखो, तो पहले बात तो 9 आएगा, तो ये आप 9 आ जाएगा, इसमें घटाओगे तो 10 में से 9 हो गया 1 और 2, 219 बटे 2190 हो गया। तो इसको काटोगे तो 10 बार में, इसको काटोगे तो 10 बार में, तो कुल मिला के आर कितना आ गया, 10%। समझ में आया, ठीक है। तो अब एक चीज और चीज मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। आप देखो यहाँ पे क्या था कि आपको लग रहा होगा सर कि कैसे ये चीज पॉसिबल हुआ। अब आपको मैं डायरेक्ट बताता हूँ कैसे हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। हमको पता है कि ये 4 साल का है, तो 2190, ठीक है, ये 4 साल का, तो इसमें अगर 1 + r/100 करेंगे ना, तो ये हमको अगले साल का मिल जाएगा, मतलब 2409 मिल जाएगा। देखो 4 साल तो एक पावर से किए तो ये 5वें साल का मिला, अगर 2 लिखते, मतलब मेरा कहना यहाँ अगर 2 लिखते तो ये 4 और 2 6 साल का यहाँ अमाउंट लिखना पड़ता, ये 3 लिखते तो 4 3 7 साल का अमाउंट लिखना पड़ता, ठीक है। तो चूंकि ये एक ही साल का था तो यहाँ पावर 1 लिख दी। अब बताओ फिर ये 2190 यहाँ आ जाएगा, फिर से वही काम होगा, तो ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इसको इतना करने की जरूरत मुझे थी नहीं। ये कैसे होता है पॉसिबल, तो आपको मैं दिखाता हूँ। देखो 2409 बराबर P इंटू, आप बताओ 1 + r/100 के पावर 5 था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको, इसमें क्या हम अलग कर सकते हैं क्या, P इंटू 1 + r/100 के पावर 4 इंटू 1 + r/100, ये हो गया, बताओ सही है ना। तो अब देखना ये जो इक्वेशन हम यहाँ आपको लिख के बताए कि जो 4 साल का होता है उसमें 1 + r/100 करेंगे तो वो 5 साल का मिल जाएगा। तो ये कितने साल का है बताओ, 5 साल का, और ये कितने साल का है, 4 साल का है ना। देखो यहाँ पे देखो, तो ये 4 साल का है, ये भी 4 साल का है, तो 4 साल में अगर इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 5 साल की मिल जाए, तो वही इक्वेशन तो हम बताए, समझ गए। तो इतना सारा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप डायरेक्ट भी इसको इस तरह से अगर दिमाग में अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपके लिए बिल्कुल ही आसान होगा, समझ गए। तो अब ये चीज़ समझ में आ गया, ये चीज़ें ये हमको पता है 2190 होगा 4 साल का, तो यहाँ 2190 लिखते इंटू 1 + r/100 और ये बराबर हो जाता है 2409 के बराबर, और फिर से वही क्वेश्चन वही इक्वेशन सब कुछ बन जाता है और आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 4 साल 5 साल का या 4 साल 6 साल का भी दिया रहता ना तो भी हम बना लेते, क्योंकि यहाँ पे ये तब ये स्क्वायर बन जाता, 6 साल का रहता तो फिर आपको इधर करके उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ता, फिर उसको 1 घटा के r निकालते, समझ गए, ठीक है। तो ये इसी तरह से होता है कि आपकी चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके चलिए। ये देखिए, अब देखो इसमें क्या है, आपको कुछ चीजें दिमाग में मतलब बिल्कुल चलना चाहिए कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो चीजें हैं उसको किस तरह से हम मतलब समझ सकते हैं। अगर रेशियो प्रोपोर्शन की बात नहीं समझ में आएगा तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही बेकार है, इसमें आप फिर 24 से मल्टीप्लाई करोगे ये वगैरह है। तो क्या है पहले क्वेश्चन वो समझ आता हूँ आपको। ए अर्न्स 180 पर आवर एंड वर्क फॉर 7 आवर्स पर डे, ठीक है। ए जो है 180 रुपीज, ठीक है, 180 रुपीज ये पर आवर कमाता है, ठीक है, और पूरे डे में पूरे एक दिन में ये 7 आवर काम करता है। तो अब मुझे बताओ ए की कमाई कितनी है दिन भर का, तो आप बोलोगे सर 1 घंटे का 180 तो दिन भर में 7 घंटे करता है तो इतना इंटू इतना रुपीज, क्लियर, ठीक है। इसी तरह से अब देखो बी क्या कर रहा है, बी अर्न्स 160 रुपीज, कितना करता है 160 रुपीज पर आवर, ठीक है, और वर्क फॉर 5 आवर्स पर डे। तो आप बताइए आवर कितना हो जाएगा, तो आप बताओ इसकी कमाई कितनी हो जाएगी, किसकी, बी की, ये बी है। तो अगर 1 घंटे में 160 कमाता है तो 5 घंटे में 160 इंटू 5 ये कमाता है। तो पूरे दिन भर का इसका ये कमाई है और पूरे दिन भर का इसका ये कमाई है। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ पर डे वेजेस, मतलब पर डे की कमाई ए और बी का, तो आपको पता चल ही गया। तो पर डे का अगर करेंगे तो A/B कर दो, तो 180 इंटू 7 बटे 160 इंटू 5, 0 0 कट जाएगा, 2 8 16, 2 9 18, 9 7 63, 8 5 40, 63 बटे 40 आ गया, कोई दिक्कत समझ में आया आपको, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है ये क्वेश्चन भी आपका
सॉल्व हो गया और इसको कुछ भी इसमें नहीं था, बस आपको क्या करना था, दिमाग लगाना था, क्योंकि अगर इस तरह से बनाएंगे सिंपल क्वेश्चंस भी क्या होंगे, क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस हमें क्या करना पड़ता है कि हमें अपना मतलब सिंपल क्वेश्चन से ही हमको अपना समय बचा के आपको दूसरे पे लगाना होता है, ताकि जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी हम समय बचा के उसको दे सकें। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये आपका है डीआई से रिलेटेड। आपको मैंने पिछले दिन भी कहा था कि डीआई के क्वेश्चन में आपको एक नया ट्रेंड आया है कि पहले क्या आता था कि एक ही डीआई से 5 क्वेश्चन पूछ दिया जाता था। अब क्या करता है कि अलग अलग डीआई देते हैं, अलग अलग क्वेश्चन, मतलब 5 डीआई 5 क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं। ठीक, सेपरेटली एक एक डीआई दिया रहता है एक एक क्वेश्चन के लिए। ओके, तो पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर इसको हम बनाएंगे। ठीक है, करेक्ट टेबल शोज द सेल्स ऑफ बुक्स इन 1000। ठीक है, ओके, ठीक है, तो फ्रॉम 6 ब्रांचेज, देखो ये B1 है, B2, B3, अच्छा ये ब्रांचेज, और इधर ब्रांचेज दिया हुआ है 81, 82, 83, 84, 85, 86, और ये ईयर दिया हुआ है 2000 और 2001 में। ठीक है, तो 81 जो ब्रांचेज है उसमें 80 2000 में हुआ था, और इतना ही इतना ही 1000 में। ओके, ड्यूरिंग 2000 से 2001 के बीच में जो कुछ भी हुई है, ये समझ में आया आपको। तो एक तरह से B1 इसको पढ़ना आप आसान रहेगा आपके लिए, B2, ये B3, शायद B ही है, जो भी हो, ये B4 ब्रांच है, ये B5 है, ये B6 है। ठीक है, और इसको कैसे समझेंगे कि B1 जो ब्रांच है ना, तो B1 ब्रांच में 2000 ईस्वी में उसको 80,000 उसका वो बुक पब्लिश किया था, और 2001 में 105 बुक पब्लिश किया था, ऐसे ही करके। ठीक है, तो आप देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो कह रहे हैं व्हाट इज द टोटल सेल्स ऑफ बुक्स फ्रॉम B1, अच्छा B1 ही था, ओके, फ्रॉम ब्रांचेज B1, B3 एंड B2 टुगेदर फॉर बोथ द ईयर्स। तो पूछ रहा है डायरेक्ट सिंपल सा क्वेश्चन है कि टोटल सेल्स पूछ रहा है। तो B1 का अगर बोलूं तो आप देख लेते हैं, तो B1 का कितना कितना है बताओ, 80 और 105। फिर B3 का बताइए, B3 का 95 और 110, और फिर किसका बोल रहा है B6 का, तो यही ना है आपका। ठीक है, 70 और 80, 8 7 15 150 हो गया। तो ये था आपका B3 का, और ये था आपका B6 का। आप सबको जोड़ दो, 5 5 10 के शून्य बाकी 1, 8 1 9 2 18 1 19 5 24 के 4 बाकी 2 2 1 3 1 4 1 5। इस पे आप चूंकि 1000 था तो आप इसको इसके लिख दो, लेकिन बोल रहा है इन थाउजेंड्स, तो आप इन थाउजेंड में 540, अगर रहा तो 540 सिर्फ रहा तो वो डाल देना, नहीं तो 540 के 1000 भी आपको डालना पड़ेगा। समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही निहायत आसान था इसमें, क्योंकि परसेंटेज को इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं किया है। पर इंक्लूड कैसे करता, तब अगर आपको यही पूछ देता कि B1 प्लस B3, मतलब आपको कहता है कि B1 प्लस B3 B6 का कितना परसेंट है, समझ गए, तो बोलता अगर B1 प्लस B3 B6 कितना परसेंट है, तो B1 प्लस B3 आपको यहाँ तक ऐड करना पड़ता। ठीक, अगर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 150 इसमें घटाएंगे तो 140 390 हो गया ना। ठीक है, तो ये हो जाता B1 प्लस आप 390 हो जाता, और नीचे B6 लिखना पड़ता 150। ओके, इसको करते 100 से, तब जाकर वो पता चलता है कि B1 प्लस B3 B6 का कितना परसेंट है। अगर करोगे तो 50 दूनी और 50 तिया 3 से करते तो 13 130। ठीक है, और चूंकि ज़्यादा है ना तो इसलिए परसेंटेज भी 100 से ऊपर आया है, 13 दूना 26 260% के हिसाब से आपका आंसर आ जाता। समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं, और ये देख लो आप एक बार, इस क्वेश्चन को आप लिख लो ताकि इसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या बोल रहा है। ओके, इसको आप अपने से बना के लाना ताकि अगले दिन हम बताएंगे। ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सच दैट AB इज द डायमीटर, मतलब ये अगर साइकिल है, सर्कल है, यहाँ पे AB आप इसी को मान लो AB, ठीक है, और ये डायमीटर है, तो कहीं CD रख लो, C और D ये रख लिए, इसको ऐसे मिला दो। ओके, ये आपको बोल दिया ABCD एक डायमीटर है। ठीक है, और ABCD सॉरी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसका सारा वर्टेक्स जो है सर्कल पे है, और AB एज अ डायमीटर यहाँ वर्क कर रहा है। ठीक, सर्कमस्क्राइब E10 है, ADC बराबर ADC, ये जो है बुआ ये है आपका 129 डिग्री। देन BAC पूछ रहा है, कहाँ गया भाई BAC, ये पूछ रहा है कितना होगा ये वाला। ठीक है, आप क्या बता सकते हो, बोलोगे हाँ सर, बता ही देते हैं आपको। देखिए ये क्या होता है कि सर्कल में अगर एक डायमीटर होता है तो कहीं भी बनाएगा तो 90 डिग्री बनाता है। कितना बनाता है 90 डिग्री, आप देखो। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ बचा हुआ कितना हो जाएगा ये बताइए, तो पूरा 129 था, ये 90 हो गया तो 39 डिग्री ये हो गया। और एक और चीज़ आपको हम बताए थे कि कोई भी अगर कोई कॉर्ड होता है, ठीक है, तो वो हर जगह सेम एंगल बनाता है, यहाँ भी थीटा तो यहाँ भी थीटा। तो आप बताओ ये BC जो कॉर्ड है,
यही कॉर्ड यहाँ पे ऊंचाई बनाया है, तो यहाँ पे कितना बनाएगा ये 39 डिग्री। तो ये 39 डिग्री, इससे बढ़िया होता ना अगर क्वेश्चन और बढ़िया बनाना तो CBA पूछता। CBA अगर पूछता तो आप कैसे निकालते, तो ये तो ऑलरेडी 90 है, ठीक है, तो अगर ये 39 है तो ये 90 माइनस 39 होगा, तो ये होता 90 माइनस 39। इससे क्या होता कि आपको ये डायरेक्ट आंसर नहीं आता, आपको फिर 90 में से घटाना पड़ता, तो 39 एक 40 होता है, तो 50 एक 51, तो आपका आंसर 51 डिग्री रहता। समझ गए? तो क्वेश्चन बहुत तरीके से आ सकता है, बट आपका कंसेप्ट जो है बिल्कुल हमेशा एकदम मतलब बैठा हुआ होना चाहिए दिमाग में कि किस किस तरह से हमको काम करना है। ओके, तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अब अगले क्लास में। फिर उस क्लास में हम आपको और अच्छे कंसेप्ट भी बताएंगे कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या था, एक और चीज़ इसमें जो साइक्लिक में है आपको मैं बता देता हूँ, जब इतना बताया है मैंने कि जितना ये सर्किल पे बनाता है, मैंने सेंटर पे अगर ये 2 थीटा बनाया है तो हर जगह इसका आधा बनाता है। अगर यहाँ 60 बनाया तो यहाँ 30 बनाएगा, ये 2 थीटा बनाया तो यहाँ 30 बनाएगा, मतलब 2 थीटा बनाएगा 60 डिग्री बराबर है तो ये 30 डिग्री बराबर होगा। तो ये भी चीज़ आप बिल्कुल हमेशा अपने दिमाग में ध्यान रखना, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। अलग अलग हर एक चैप्टर से मैं लगभग मिसलेनियस क्वेश्चन लूंगा और उसको भी समझाऊंगा, ठीक है। होप आपको हमारा क्लास अच्छा लग रहा होगा। आप इसी तरह लगातार बने रहिए, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए 2020 के लिए प्री जो कि अगस्त में होने वाला है। आप लोगों को गुड लक, मिलते हैं अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।